प्यारे बच्चों, आज 31 अक्टूबर है और आज 31 अक्टूबर को हम सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिन मनाते हैं। आपको बता दें, उनका जन्मदिन हम राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात राज्य के नाडिया में हुआ था। वो हमारे देश के गृह मंत्री भी रहे और उप प्रधानमंत्री भी रहे। 1947 से लेकर 1950 तक हमारे देश के उप मुख्यमंत्री मतलब उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री यानी होम मिनिस्टर रहे। और उनके जन्म को सन 2014 से हमारी देश की सरकार ने, भारत सरकार ने उनके जन्म दिवस को राष्ट्रीय एकता के रूप में मनाने का निर्णय लिया। अब राष्ट्रीय एकता के रूप में मनाने का निर्णय क्यों लिया, इसके पीछे क्या राज है, क्या बात है, उसको हमें समझना है। अगर आपको बात बता दें बच्चों, जब हमारा देश गुलाम था अंग्रेजों का, उसके बाद आजाद हुआ सभी लोगों के प्रयासों से, तो हमारा देश बटा हुआ था, रियासतों में, टुकड़ों में बटा हुआ था। बहुत सारे उसके टुकड़े थे, कम से कम 565 रियासतें थी, 565 टुकड़े थे देश के। उनको एक जगह किया गया, उनको एकीकरण किया गया, उनको एक जगह किया गया, मीन्स अखंड भारत बना। उनको एक जगह किया गया ताकि हमारे देश पर कोई भी अटैक ना कर सके। जब हम यूनाइट होकर रहेंगे तो हम पर कोई वार कर सकता है, और जब हम बिखरे हुए रहेंगे तो हम पर कोई भी वार कर सकता है नहीं। लेकिन 565 रियासतों को, 565 टुकड़ों को एक जगह किया उन्होंने। लेकिन कुछ रियासतें ऐसी रह गई, 5-6, जैसे त्रावणकोर, हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर, ये अलग रह गई। ये इन रियासतों का उसमें विलय नहीं हुआ। लेकिन 565 रियासतों को इन्होंने एक कर दिया और अखंड भारत का निर्माण किया। और उस देश के गृह मंत्री, होम मिनिस्टर बने, और उनके कार्यों को देखकर कि उन्होंने कैसे कार्य किए हमारे देश के लिए, हमारे देश की यूनिटी के, इन बातों को ध्यान में रखकर, उनको कार्यों के ध्यान में रखकर हमारी भारत सरकार ने सन 2014 में, हमारी भारत सरकार ने 2014 से इस दिन को 31 अक्टूबर को किस दिवस में मनाया है? राष्ट्रीय एकता दिवस, राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। हमें ये सीख मिलती है उनके जीवन से भी और उनके कार्यों से कि हमें यूनाइट होकर रहना चाहिए। यूनिटी इज स्ट्रेंथ। अगर हम एक हैं तो हम पर कोई भी वार नहीं कर सकता है। जब रियासतें, अगर उन्होंने ये कार्य नहीं किया होता तो हमारे देश में अराजकता होती, आज हमारा देश टुकड़ों में बटा हुआ होता। लेकिन आज हमारा देश यूनाइट है। हमारे देश में 29 राज्य हैं? अरे हैं भाई, नहीं। एक जो जम्मू कश्मीर था उसको भी इसमें विलय कर दिया गया, अलग अलग बना दिए गए। धारा 370 थी जो मोदी जी ने हटाकर, और उस राज्य का भी विलय हमारे हैं, यानी राष्ट्रीय राज्य बन गए। नहीं 29 पूरे राज्य बन गए, समझे? तो इन बातों को देखना है और हमें यही शिक्षा मिलती है उनके जीवन से कि हमें यूनाइट होकर रहना चाहिए, हैं? और हमें
देश के लिए अच्छे कार्य करने चाहिए। तो आप उनकी नारे भी लगा सकते हैं। सरदार पटेल अमर रहें कहेंगे, आप अमर रहें। सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो आप इस दिन को ध्यान रखेंगे, याद रखें, और हम इस दिवस को हमेशा हमेशा के लिए राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते रहेंगे। और आज हम कुछ बच्चों से प्रतियोगिता भी कराएंगे। आज दौड़ प्रतियोगिता भी होनी है, समझे? दौड़ प्रतियोगिता भी हम कराएंगे, क्योंकि आज राष्ट्रीय एकता का मतलब हम एक साथ चलेंगे, एक साथ दौड़ेंगे। हम इस दौड़ को एक एकता के प्रतीक के रूप में जानेंगे, साथ साथ चलकर। क्यों दौड़ेंगे ना? थोड़ी देर बाद आपको हम ले जाएंगे वहां और आपको दौड़ लगवाएंगे। और ये दौड़ हमारी एकता का प्रतीक होगी, ये हमारी अखंडता का प्रतीक होगी। धन्यवाद।